खाना खाने वालों की सोच, सेहत और किस्मत चम्मच से खाना खाने वालों से कैसे अलग होती है, और क्यों हाथ से ही खाना खाने पर हमारे बड़े बुजुर्ग जोर देते थे, इसका साइंटिफिक आधार चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, आजकल हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस कोई समझता नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि हर कोई विज्ञान के अनुसार जानना चाहता है हर चीज के पीछे का कारण। तो इसका साइंटिफिक रीजन आप बताइए। सनातन धर्म ही पूरा विज्ञान के ऊपर आधारित है। आप कोई भी दुनिया का एक प्रश्न करिए जो सनातन धर्म में अनुकरणीय हो और उसका वैज्ञानिक सटीक कारण न हो। एक हमारे यहाँ क्यों किताब है, क्यों माधवाचार्य की किताब है क्यों, ये 2 भाग में है, प्रथम भाग द्वितीय भाग। सनातन धर्म में जितने भी कार्य किए जाते हैं, दातून क्यों की जाती है, जनेऊ क्यों पहनी जाती है, कान क्यों छिदवाया जाता है, नाक क्यों छिदवाई जाती है, सिंदूर क्यों पहना जाता है, बिंदी क्यों लगाई जाती है, बिछिया क्यों पहनी जाती है, 16 ही संस्कार क्यों होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी प्रश्न बन सकते हैं संसार के, उन सारे प्रश्नों में अगर क्यों का प्रश्न है तो उसका उत्तर क्यों पुस्तक में है। हर क्यों का जवाब, हर क्यों का जवाब है पूरा। मतलब कि सनातन धर्म से रिलेटेड जितने प्रश्न किसी के मन मस्तिष्क में आ सकते हैं, ये दोनों भाग पुस्तकों को पढ़ने के बाद सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जी। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने 5 उंगलियां पंच तत्व से जुड़ी हुई जानी, और पंच तत्व से जुड़ी होने के कारण जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करते करते अपनी उंगलियों को चाटते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो रस या तत्व हमारे पेट में जाता है वो हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और जल्दी भोजन पच जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में और आयुर्वेद में हाथ से खाना खाने पर जोर दिया गया है। जो लोग चम्मच से खाना खाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को मौसम के जरा सा भी बदलाव होने से एसिडिटी, गैस्ट्रिक, सर्दी जुकाम, नज़ले की समस्या हो जाती है। चम्मच से खाना खाने वालों की अपेक्षा हाथ से खाना खाने वालों की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। आपने अगर किसी बुद्धिमान कर्मकांडी व्यक्ति को माला जप करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जपमाली के बाहर ये उंगली बाहर निकली रहती है और जपमाली के अंदर ये छोटी वाली उंगली, ये उंगली जो है ये नीचे की तरफ ऐसे फैली रहती है और 3 उंगलियों से माला का जप किया जाता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व जप किया जाता है 3 उंगलियों से। ये उंगली बाहर क्यों रहती है? ये इस उंगली से ऐसी चुंबकत्वीय तरंगें निकलती हैं जो आपके शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती हैं। आपको विश्वास नहीं है? किसी से कहिए वो आंख बंद करे और आप मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आंख बंद जब कर ले तो आप अपनी यही उंगली ले जा करके उस आदमी की त्रिकुटी से 1 सेंटीमीटर की दूर पर लगा दीजिए और आधे मिनट तक लगाए रखिए, स्पर्श न होने पाए। उसके बाद उससे कहिए कि वो आँख खोले और बताए कि क्या अनुभव किया। तो उसके यहाँ जो अनुभव होगा वो आपको पता चलेगा कि कितनी मैग्नेटिक ऊर्जा से भरपूर हैं ये उंगलियाँ। और दूसरी किसी उंगली में ये क्रिया नहीं है, न मध्यमा में है, न अनामिका में है, न कनिष्ठा में है, न अंगूठे में, केवल तर्जनी में है। लक्ष्मण जी कहते नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। हे परशुराम जी, यहाँ कोई लौकी का बच्चा नहीं है जिसे आप तर्जनी उंगली दिखा दोगे और सूख जाएगा। आज भी लौकी हो गया, सीताफल हो गया, इसका अगर फल लग रहा हो और ये उंगली जाकर के 1 मिनट के लिए आप दिखा दीजिए तो दूसरे दिन से वो फल सूख जाएगा,
क्योंकि इसके अंदर से जो मैग्नेटिक रेज निकलती है उसको बर्दाश्त करने की सबकी क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को सर दर्द हो रहा हो और इस उंगली से 5 बार क्लॉकवाइज सर पे ये उंगली घुमा दी जाए तो सर दर्द तुरंत ठीक भी हो जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हाथ से खाना खाना ये स्वास्थ्य के लिए एक तरह से वरदान है, और चम्मच से खाना खाने पर इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए हमारे लोग, हम हिंदुस्तानी जो पानी पी लेते हैं, कुएं का पानी, हैंडपंप का पानी, तालाब का पानी, और उसके बाद भी स्वस्थ रहते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे हिंदुस्तान का पानी अगर विदेशियों को पिला दिया जाए तो अगर एक दिन में वो जिंदगी भर के लिए हॉस्पिटलाइज न हो जाएं तो आप कहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे तालाबों में कूद कूद कर नहाते हैं, वो पानी पोल्यूटेड होता है फिर भी उसमें नहा करके और मतलब कि वो स्वस्थ रह लेते हैं। ये इम्यूनिटी का कमाल है। जय मां विंध्यवासिनी।